हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं श्याम शर्मा आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हाफ व्यू मैट्राइसिस, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हाफ व्यू। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है हाफ व्यू। तो बच्चों, हाफ व्यू क्या है? हाफ व्यू क्या है? संख्याओं का या फलनों का, संख्याओं का या फलनों का अरेंजमेंट। क्या है हाफ व्यू? संख्याओं का या फलनों का अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट तो किस रूप में अरेंजमेंट होता है? अरेंजमेंट किया जाता है इसको आयताकार रूप में। किस रूप में अरेंजमेंट है? आयताकार रूप में। तो क्या है हाफ व्यू? संख्याओं का या फलनों का आयताकार रूप में अरेंजमेंट। आयताकार रूप क्या होता है? जैसे 3, 4, 6, 7, 8, 7, 9, 3, 4, 5 या sin x, cos x, cos x, sin x, इस प्रकार से संख्याओं को आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो यह क्या कहलाता है? हाफ व्यू। लेकिन जब इसको अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर इस तरह से बॉक्स लगा देते हैं। इस तरह का बॉक्स लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार का बॉक्स लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार का भी बॉक्स लगा सकते हैं। चाहे इस प्रकार का बॉक्स लगा हो, चाहे इस प्रकार का बॉक्स लगा हो, चाहे इस प्रकार का बॉक्स लगा हो, तीनों ही बॉक्स हाफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार बॉक्सों के अंदर संख्याओं या फलनों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? हाफ व्यू कहलाता है। अब इन बॉक्सों में हमें दो चीज़ दिखाई दे रही हैं। एक तो इस प्रकार लाइन दिखाई दे रही हैं, एक इस प्रकार। तो जो इस प्रकार से लाइन होती हैं, जिन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो तो कहलाती हैं पंक्ति। और इस प्रकार जो लाइन्स होती हैं वर्टिकली, वो कहलाते हैं स्तंभ। इसी प्रकार इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या कहलाएगी? पंक्ति। पहली पंक्ति है, इसलिए इसे R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पंक्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रो। इसको कहते हैं कॉलम, इसलिए इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, क्योंकि ये पहली पंक्ति है इसलिए इसको R1, ये दूसरी पंक्ति इसलिए R2, ये पहली कॉलम है इसलिए C1, ये दूसरा कॉलम इसलिए C2। इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहली पंक्ति को R1 से, दूसरी पंक्ति को R2 से, पहले कॉलम को C1 से, दूसरे कॉलम को C2 से। इसी प्रकार मान लो ये लिखा हुआ है 3, 4, 6, 7, 8, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो इस प्रकार कितने इसमें रो हो जाएंगे? पहला रो, दूसरा, तीसरा, ये R1 हो जाएगा, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2 और ये C3। तो वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं C1, C2, C3 से, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं R1, R2, R3 से। अब इसको दर्शाते किससे हैं? इसको तो हाफ व्यू को हमेशा किससे दर्शाएंगे? हाफ व्यू को दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से, बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे A से, B से, X से, Z से, इन अक्षरों से हाफ व्यू को दर्शाया जाता है। जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, सारे कैपिटल लेटर से हाफ व्यू को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? A बराबर 3, 4, 6, 5, 4, 6, इस तरह से हम हाफ व्यू को दर्शाते हैं। A बराबर या B बराबर या C बराबर। इसी प्रकार इसमें ये पहली रो हो जाएगी, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होंगी जिस तरह से, वो तो रो कहलाएंगी, और जो वर्टिकल लाइन होंगी इस प्रकार, वो कॉलम्स कहलाएंगी। इसके बाद बात करते हैं रो और कॉलम के बाद हाफ व्यू की परिभाषा की। हाफ व्यू की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या होती है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? यदि हम n नंबर्स को
रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करें। यानी m को तो व्यवस्थित करें रो के रूप में और कॉलम को व्यवस्थित करें, m को व्यवस्थित करें रो के रूप में और n को व्यवस्थित करें कॉलम के रूप में। तो इस प्रकार m और n नंबर्स को रो और कॉलम के रूप में, वो भी किस रूप में, आयताकार रूप में व्यवस्थित करने पर, आयताकार रूप में व्यवस्थित करने पर हमें जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है, जो व्यवस्था मिलती है, वो कहलाता है एम एन ऑफ व्यू। वो क्या कहलाएगा, एम एन ऑफ व्यू। तो एम क्या रिप्रेजेंट करता है, रो की संख्या को, और एन क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम की संख्या को। तो क्या होगी आप व्यू की परिभाषा, यानी एम एन नंबर्स को, एम को तो पंक्तियों में तथा एन को कॉलमों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने पर हमें जो व्यवस्था या जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है वह कहलाता है ऑफ व्यू। अब किस प्रकार अरेंज किया जाता है, जैसे ए बराबर पहला एलिमेंट, पहला जो नंबर है उसे A11, दूसरा नंबर है उसे A12, ये A13, इस प्रकार आगे चलता रहेगा, ये A14, ऐसे अगला नंबर A21, A22, A23, इस प्रकार ये आगे चलता रहेगा A2n, इसी प्रकार A31, A32, A33, इसी प्रकार A3n। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं तो इधर क्या मिलेगा, कॉलम वाइज आगे बढ़ेंगे तो AM1, AM2, AM3 और लास्ट में ये AMN। तो इस प्रकार MN नंबर्स को हमने एक आयताकार सारणी के रूप में, आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया। तो ये सब, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफ व्यू को। अब इसमें छोटे रूप में लिख सकते हैं इसको। छोटे रूप में कैसे लिखा जाता है, A बराबर AIJ, इसको इस प्रकार भी स्मॉल रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें से I क्या रिप्रेजेंट करता है, I रिप्रेजेंट करता है कि जो A है, यानी जो नंबर है A, वो नंबर किस पंक्ति में है, किस रो में है। और J क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो A नंबर है वो किस कॉलम में है। यानी I रिप्रेजेंट करता है उस संख्या के रो को, क्या किस रो में है, और J रिप्रेजेंट करता है उस संख्या के कॉलम को कि वह किस कॉलम में है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, इसके अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं, इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट्स, अवयव। इसके अंदर संख्याएं लिखी होती हैं, जो फंक्शंस लिखे होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। इनको हमेशा छोटे अक्षर से दिखाया जाता है, A से, B से, C से, D से, इस प्रकार इनको X से, Y से छोटे अक्षरों द्वारा इनके अंदर के एलिमेंट्स को दिखाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके अंदर लिखी हुई संख्याएं एलिमेंट्स कहलाती हैं, अवयव कहलाती हैं। इसमें जो पहला अवयव होता है, पहली संख्या होती है, वो A11 कहलाती है, A11 होती है, दूसरी A12, तीसरी A13, इस प्रकार आगे बढ़ता रहता है। ऐसे दूसरे रो में जाएँ तो पहला एलिमेंट A21, फिर A22, A23, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएं। इसी प्रकार जितनी संख्याएं आएंगी उनको हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किस